थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष और बंशीधर भगत का सरकारी आवास आमने सामने ज़्यादा दूर नहीं है और 4 दिन पहले वो उनके आवास पर उनसे मुलाकात के लिए गए थे। अब विधानसभा अध्यक्ष को जैसे ही इस बात की सूचना मिली कि बंशीधर भगत जो हैं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो आज उन्होंने तत्काल सबसे पहले इस बात को अपने जो तमाम कार्यालय के जो स्टाफ है और सभी लोगों को ये सूचना दी। उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेशों तक, यानी कि उनके अग्रिम आदेशों तक वो विधानसभा नहीं आएंगे और पहले अपना पूरा और अपने परिवार का चेकअप कराएंगे। तब तक वो खुद सेल्फ आइसोलेट रहेंगे अपने सरकारी आवास पर। ये उन्होंने फिलहाल, लेकिन प्रियंक देखिए केवल प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं मुलाकात की होंगी बंशीधर से, और भी कई बड़े दिग्गज होंगे जो उनसे मुलाकात की होंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वो, तो कई नेताओं का आना जाना लगा रहता होगा जहां पर उनका दफ्तर है, जहां पर वो बैठते हैं। तो ऐसे में सभी को अपनी जांच करवानी चाहिए जो लोग उनसे जाके मुलाकात किए हैं। प्रियंक बिल्कुल सागर, जो बड़ी बात यह है कि बीजेपी दफ्तर को भी 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। फिलहाल उसे सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही जो बात आपने कही वो बिल्कुल ठीक बात कही कि बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो तमाम उन लोगों से मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 5 दिन पहले जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें शामिल हुए थे। उसमें मुख्यमंत्री भी थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उस बैठक में थे, तमाम बड़े चेहरे भाजपा के उस बैठक में थे। साथ ही उसके बाद की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई थी और वो आज से फिर अपना काम भी संभाल चुके हैं, शाम को बैठक भी उनकी है। लेकिन एक बड़े एस्पेक्ट में देखा जाए तो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि उनका भी अब कोरोना टेस्ट जल्द से जल्द हो और वो फिलहाल अगले 2 से 3 दिन या 4 दिन तक, जब तक उनका टेस्ट नहीं होता है, आइसोलेट रहेंगे। ये बड़ी चिंता की बात है। इसके साथ ही तमाम मीडिया का खेमा भी वहाँ मौजूद था पिछले 3-4 दिन से, जो बंशीधर भगत के संपर्क में आया था। साथ ही कई अधिकारीगण थे जो उनके गृह प्रवेश के दिन उनके घर पर गए थे। तो ये एक बड़ी चिंता पूरे देहरादून में है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को पहल करते हुए भाजपा के जो मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जब मुख्यमंत्री से इस बाबत बात की तो उन्होंने कहा कि उन सभी मीडिया कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि तमाम लोग उनके संपर्क में आए थे और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से जाने अनजाने में कोई कम्युनिटी स्प्रेड पत्रकारों के जरिए देहरादून में या राजधानी में फैले। तो ये एक बात भी उसमें अलग अलग तथ्य निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल के जो ताज़ा अभी तक के अपडेट यही हैं कि बंशीधर भगत तो होम आइसोलेट हैं। इसके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं लेकिन प्रियंक, वो भी एक बात ये कि आखिर ये तमाम दिग्गज कोरोना की चपेट में आ कैसे रहे? क्या कहीं पर कोई लापरवाही ये कर रहे हैं? क्या कहीं पर इनसे कोई चूक हो जा रही है? क्या जब ये लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं? क्या वजह प्रियंक? देखिए, ये इसका वजह का सही से आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन लबोलबाब यही है कि कई दिन भर में कई सैकड़ों लोगों से इन लोगों की मुलाकातें होती हैं और जो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर हम लोग जा रहे हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि अभी इस तरीके कोई स्थिति नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं लगातार। पहले हमने देखा था कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन मंत्री थे सतपाल महाराज, वो खुद कोरोना संक्रमित हुए थे। उसके बाद एक दौर आया जिसमें केसेस की संख्या कम आ रही थी, लेकिन हम पिछले अब 10-15 दिन से देख रहे हैं कि प्रतिदिन 500 से ज़्यादा केस जो है उत्तराखंड में रोज़ाना आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जो गणमान्य लोग हैं या बड़े चेहरे हैं, वो इस वजह से भी उनके कोरोना